डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी मैं तुम्हें। अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, मायके जा रही हूँ। और कांटेक्ट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। तो ठीक है, फिर अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम इस घर से गई ना तो हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। किस हक से मुझे धमकी दे रहे हो तुम? किस हक से मुझे सुना रहे हो? अब ना तुम्हारा मेरा कुछ बचा नहीं है जो मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनूं। तुम होते कौन हो? क्यों सुनूं मैं तुषार तुम्हारी? अच्छा, कुछ भी नहीं बचा ना? साक्षी, मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते? हाँ, देखो मैं भी ना परेशान हो चुका हूँ ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े से। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। लेकिन जो मैंने कहा है वो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे अगर तुम गई इस घर से। तो सारा इल्जाम ना मुझ पे लगाने की जरूरत नहीं है तुषार। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर कहीं मैंने गलती की थी तो बहुत सारी जगह आपकी भी गलती थी, और शायद आपको अपनी गलती तो कभी नजर आई ही नहीं। हमेशा बस आपको मेरी कमियां दिखती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस चीज का सोल्यूशन ना मैंने खुद ढूंढ लिया है। अब आप और मैं अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, नहीं रहेंगे साथ। वो तो सुना ही होगा ना आपने, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हम दोनों साथ ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, कोई फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, कोई कलेश भी नहीं होगा। इसलिए अब मैंने ना डिसीजन ले लिया है कि मैं अब इस घर में और नहीं रहूंगी, अपने घर चली जाऊंगी और मैं वहाँ खुशी खुशी रहूंगी। और मुझे पता है आप भी यहाँ खुशी खुशी रहोगे, क्योंकि मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना एफर्ट्स लगाने थे ना साक्षी, मैं लगा चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे यार, मैं तुम्हारे भले के लिए टोकता हूँ, और कौन से ऐसे हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे अगर इंसान तुम्हारे लिए कुछ बोल रहा है तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी और के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो साक्षी, इसलिए तुम्हारे भले के लिए तुम्हें हमेशा टोकता हूं मैं। तुम्हारे लिए कितना भी कर लो हमेशा कमी होता है। एक बात ध्यान रख लो साक्षी, तुमने जो फैसला लिया ना इस घर से जाने का, वो बहुत गलत लिया है। लेकिन अगर तुम गई तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इतना ध्यान रखना बस। यही दिक्कत है आपके साथ, आपको कभी भी मेरा कोई फैसला सही नहीं लगता। मैं कुछ भी डिसीजन लेती हूँ आपको बस कमियां दिखाई देती है मेरे अंदर। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पता है सही गलत का, मैं भी फैसले ले सकती हूँ। लेकिन आप है, हमेशा आपको कमियां दिखती हैं बस। आज भी देखो, आज भी आप कमी निकाल रहे हो। तुषार, आपको ना बस यही आता है, मुझे नीचा दिखाना, ब्लेम करना। और तो कुछ सीखा नहीं है आपने कभी। अरे नीचा नहीं दिखाता हूँ, बस तुम्हारी कमियां दिखाता हूँ, तुम्हारी गलतियां जो होती हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ बस। अरे तुम्हारे भले के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे कोई तीसरा आके तुम्हें समझाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? यही तो प्रॉब्लम है साक्षी, तुम हमेशा अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती। अगर कुछ गलती भी होती है ना तो तुम मानने को तैयार नहीं होती। हमेशा तुम्हें ये लगता है कि तुम 100% राइट हो। आपने क्या मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है तुषार? सब समझ आता है मुझे, सब समझती हूँ मैं। अभी भी आपको बस मेरी गलती नजर आ रही है। अरे अगर आपको मुझे इस घर में रोकना होता ना, आप मुझसे प्यार से बात करते, मुझे समझाते। लेकिन नहीं, आप अपनी ईगो को लेके बैठे हुए हो। तो कोई बात नहीं, मैं भी अपनी ईगो को लेके बैठ जाती हूँ और चली जाऊंगी मैं इस घर से। अच्छा, तुम्हारा कहना यह है कि मैंने कभी भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की है। अरे जब आप ही इस रिश्ते को बचाना नहीं चाहते तो मैं क्यों कोशिश करूं? मैं क्यों इस रिश्ते की मान मर्यादा रखूं? हर चीज का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है। अच्छा साक्षी, कमाल है यार। मतलब तुम्हारा कहना यह है कि मैंने इस रिश्ते को बचाने की कभी भी कोशिश नहीं की, और मैं ये चाहता हूं कि मैं हमेशा अलग रहूं तुमसे, या तुम मुझसे अलग रहो। एक बात बताओ साक्षी, कब हुआ ऐसा, और कब मैंने ऐसा बोला कि हम दोनों अलग रहेंगे? बताना जरा। अरे तो साफ साफ दिखता है मुझे, साफ साफ झलकता है कि आप यही चाहते हैं मैं इस घर में ना रहूं, यहाँ से चली जाऊं। अरे आपके बिहेवियर में साफ दिखता है तुषार। मेरे नहीं साक्षी, बल्कि तुम्हारे बिहेवियर को देखते हुए ऐसा लगता है, समझी तुम? और एक घर कैसे चलाना होता है ना, ये शादीशुदा औरत को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होता है। लेकिन तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता इस बारे में। सच में? आपको सच में ऐसा लगता है कि इस घर में आने के बाद मैंने अपनी ख्वाहिशें नहीं मारी, इस घर के हिसाब से खुद को नहीं बदला, चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करी? अरे मैंने अपने तौर तरीके हर चीज बदली है इस घर में आके। अरे हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है तुषार, लेकिन आप इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। बस आपको मेरे अंदर कमियां दिखती हैं, मेरी गलतियां दिखती हैं हमेशा। अब ना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ पर। कोई फायदा नहीं है अब इन सब बातों का। चुप करो साक्षी, देखो कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमियां जरूर होती है। ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? लेकिन तुम हो कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो। और मुझे एक बात बताओ, उस इंसान का क्या जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता, जैसे कि तुम हो? मैंने भी ठान लिया तुम्हारी ये सब हरकतें देखकर, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है तो जाओ, और नहीं जाना
तो चुपचाप अंदर जाओ और बैग अंदर रखो। दोबारा ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं भी आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मुझे भी यहीं रहना है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ों में मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन आप भी मुझसे प्यार से बात किया कीजिए, मुझे प्यार से समझाया कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। मान लीजिए इस बात को कि मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई हूँ आपके लिए। आप ही तो हो, आप सब कुछ मेरे, आपके अलावा है ही कौन मेरा। अब आपसे शिकायतें नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। मैं भी क्या करूं साक्षी, इंसान के जिंदगी में ना एक टेंशन नहीं होती। अरे मैं मर्द हूं इस घर का, और हमारे दिमाग में ना बहुत सारी टेंशनें चलती हैं। इस घर की टेंशन, परिवार की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, काम की टेंशन, अरे जो बॉस है उसकी टेंशन, टारगेट्स की टेंशन। तुम्हें पता है पूरा दिन हमारा कितना स्ट्रेस में बीतता है। फ्यूचर की भी टेंशन लेके बैठे होते हैं हम कि आगे हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन तुम औरतें कभी समझती ही नहीं। इंसान 2 मिनट ये सोचता है कि चलो सारा दिन काम करके मैं घर जाऊंगा, बीवी मेरा प्यार से स्वागत करेगी, उससे 5-10 मिनट हंस खेल के बात कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। लेकिन क्या मैं देखता हूं, मैं जब भी घर आता हूं तुम्हारी टेंशन अलग से मिलती है मुझे। हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करती हो, घर छोड़ने की बात करती हो। तुम भी तो समझो ना कि हमारी जिंदगी में कितना स्ट्रेस रहता है साक्षी। देखो साक्षी, मैं मानता हूं हर कपल में लड़ाइयां होती हैं, लड़ाई झगड़े हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, गलतफहमियां होती हैं। लेकिन यार तुम पढ़ी लिखी हो, और हर समय लड़ाई झगड़ा करना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम भी तो अपने पति को समझो जैसे कि मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ तुषार कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, सही गलत में। आप चाहे बाद में मुझे चीजों के लिए समझा दें, लेकिन पहले मेरा हर किसी के सामने साथ दें। साक्षी कम ऑन यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुख हो या दुख हो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हमेशा। अरे शादी की है मैंने तुमसे, और शादी के टाइम पे 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन लिए हैं तुम्हारे साथ कि जिंदगी में चाहे उतार चढ़ाव हो, सुख दुख हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सारी बातें, अब दोबारा ये सब मत करना। और अगर तुम्हें कोई भी बात करनी हो तो नॉर्मल आके बात करो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। अब जाओ, चलो अंदर अपना सामान रखो, समझी तुम। आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आऊंगा।